नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और हमारा कॉस्मिक फैमिली यूट्यूब फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक कहानी के रूप में जानेंगे एक सच्ची घटना। हम सबको बचपन से ही कहानी सुनना बहुत पसंद है ना? तो जो एक छोटा बच्चा होता है ना, वो हमेशा अक्सर अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे कि दादा दादी नाना नानी, वो सभी से कहते रहते हैं कि मेरे को कहानी सुनाओ। और जब मैं छोटा बच्चा था ना, वैसे अभी भी बच्चा हूँ कुछ लोगों के लिए बच्चा ही हूँ और कुछ लोगों के लिए शायद नहीं हूँ। तो उस वक्त, उस बचपन में, उस बचपन के दौर में हम सब कितना खेलते थे और कहानियाँ सुनाते थे। पर जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता गया, हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो डिज़ायर और प्लेज़र का भूत जब से सवार हो गया, तो हम उस मासूमियत को खोते चले गए। धीरे धीरे करके हम वो सारे मासूमियत को खो दिए। आपने कभी एक बच्चे को देखा है? वो छोटा सा बच्चे को आप देखिए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या वो अमीर का बच्चा हो या वो रईस का बच्चा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उस बच्चे को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि उसको, या तो वो मिट्टी में खेल रहा है वो, या वो बहुत महंगे खिलौनों के साथ खेल रहा है, लेकिन उसमें भेद कोई नहीं होता है। उसको मालूम ही नहीं होता है, वो बस अपने जीवन में बिल्कुल मस्त होता है, स्वस्थ होता है और उसे कुछ परवाह ही नहीं होता है। ओके, तो ये कहानी है एक दिन का। लगभग 11 बजे आसपास सुबह का वक्त हो रहा था और वहाँ पे कुछ बौद्ध भिक्षु लोग बैठे थे और वो तट था नीरांजना नदी के किनारे पे। तो उन्हीं के बीच में एक छोटा सा बच्चा भी बैठा था। वो बच्चा आंख बंद करे बैठा था और जब उसका आंख खुला तो उसने देखा कि नीरांजना नदी एक तो दुर्भाग्यपूर्वक सूख चुका है। उसमें जो जीवंतता था वो अब रहा नहीं है। तो उसने देखा कि एक तो बहुत छोटी सी धारा है वहाँ पे और वो भी बहुत दूषित हो चुका है। उसमें नाली का पानी, बहुत सारा गंदगी, कूड़ा और कचरा भरा हुआ है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और अगर कभी मुझे वक्त मिला तो मैं भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा आप सभी के लिए। तो जब वो बच्चा का आँख खुला तो वो देखा कि वो एक छोटी सी धार जो सूख चुकी है और जो कि नाले का पानी था, उसमें एक बुजुर्ग महिला, एकदम बुजुर्ग, मतलब उनका जो बाल था वो पूरा बिखरा हुआ था, जो कपड़े थे वो भी बिखरे हुए थे और वो बिल्कुल बीचों बीच पानी के बीच, जो कि मुश्किल से आधा फुट पानी सिर्फ था, जो कि उस नदी में प्रवाहित हो रहा था, फ्लो हो रहा था। एंड एट दैट मोमेंट जब उसने ये देखा तो वो चकित रह गया और उसने सोचा कि ये बुजुर्ग महिला वहाँ पे कर क्या रही है। तो वो जब देखा तो वो बैठी थी और पूरा अपना पैर पसार के, और कुछ ऐसा हालत में कि वो बयां नहीं किया जा सकता है। हो होगा तो मैं आने वाले दिन में एक पिक्चर लगा दूंगा वो सिचुएशन क्या था। तो टांग पसारे हुए, है ना, पैर पसारे हुए बैठी थी वो और उनका बाल पूरा बिखरा हुआ था और वो देख के लग रहा था कि वो कई दिनों से भूखे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो वो बेचारा बच्चे को बहुत दया लग गया और वो दौड़ के कूद के अपना पूरा हाई स्पीड सुपरसोनिक स्पीड में गया उस नदी में। और उस नदी में जाने के बाद उसे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया और बोला कि आप ये क्या कर रही है। तो उन्होंने, चूँकि नीलांजना नदी बिहार में पड़ता है और बिहार में बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं, तो उन्होंने अपने भाषा में, जो कि कुछ भोजपुरी टाइप का भाषा था,
और उसमें उन्होंने बोला उस बच्चे को कि मैं यहाँ पे नहाने के लिए आया हूँ और कपड़ा धोने के लिए आया हूँ। तो वो बच्चा ने पूछा कि आपने खाना खाया? तो उनका जवाब था कि मैंने खाना नहीं खाया है, पहले नहाऊँगी तब तो खाऊँगी। और उन्होंने देखा कि जो सर्फ़ का पैकेट होता है, ₹10 का सर्फ़ एक्सेल जो आता है छोटा-सा, वो उनका हाथ में था और पूरा हाथ में सर्फ़ लगा हुआ था, पूरा एकदम छोटे बच्चों की तरह। तो ये देख के उसको, उस छोटे से बच्चों को बहुत दया आया और उसने सोचा कि यार बौद्ध भिक्षु लोग तो बहुत दयालु और बहुत बहुत ज़्यादा करुणामयी होते हैं, है ना? तो उस करुणामयी, वो जो बौद्ध भिक्षु हैं, क्यों ना मैं उनसे जाके अर्जी लगाऊं, उनसे जाके रिक्वेस्ट करूं कि अगर थोड़ा बहुत खाना बचा है या खाना और पानी आपके पास है, तो वो उनके गुरु के पास गए और पूछा कि क्या मैं वो छोटा सा थोड़ा सा एक सेब या कुछ जो भी खाना बचा हुआ है, क्या मैं उस बूढ़ी माँ को दे सकता हूँ? क्योंकि वो उन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। तो वो दयालु और वो करुणामयी जो गुरु, जो मास्टर थे बौद्ध भिक्षु का, उन्होंने बोला ठीक है, हम देंगे खाना। और फिर वो दौड़ के कूद के गया और उसे नदी से वापस लेके आया, उनका हाथ पकड़ के वापस लेके आया ऊपर, बैठाया वहाँ पे। और वहाँ पे बैठाने के बाद उनको एक फ्रूटी दिया गया, एक सेब, एक संतरा और एक पैकेट जो कि फ़ॉइल में रखा होता है, वो थोड़ा खाना दिया गया और पूरा का पूरा। और वहाँ पे जितने भिक्षु संघ के लोग थे, वो सारे के सारे एक-एक करके देने लगे और कुछ ही देर में 1 मिनट ना बीतते हुए उनके पास इतना सारा खाने का ढेर आ गया। और उनके लिए उस बच्चे ने एक पॉलीथीन का जुगाड़ किया और वो पॉलीथीन लेके सब कुछ उसमें रख दिया और उनके चेहरे पे खुशी था, लेकिन फिर भी वो एक दुख और पीड़ा से घिरी हुई दिख रही थी, भले ही उनके पास बहुत ज़्यादा खाना था। तो जब उस बच्चे ने पूछा कि आपका घर कहाँ पे है? आपका जो हस्बैंड है, जो आपका पति देव है, वो कहाँ पे है? और आपका बेटा है कि नहीं, बेटी है कि नहीं? तो उन्होंने बोला कि जो मेरा पति देव है, जो मेरा हस्बैंड है, वो गुज़र गए हैं, वो अब इस संसार में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। और जो मेरा बेटा है, वो पगला है, वो पागल है, कुछ काम धंधा नहीं करता है और पूरा दिन घर से भागता रहता है। तो ये सुन के उस छोटे से बच्चे को बहुत ज़्यादा दया लग गया। और चूँकि वो भी एक बौद्ध भिक्षु था, तो उसने अपने जेब में हाथ दिया और जो भिक्षा में मिला गया था, जो भी पैसा 10, 20 या 30, मुझे ठीक से वो चीज़ याद नहीं है, पर वो 20 या 30 निकाल के उसके हाथों में दे दिया और बोला, माँ आप जाइए और इस पैसों से आप कुछ खरीद के खा लीजिएगा या ऑटो से अपने घर चले जाइएगा। और ये देखने के बाद वहाँ पे जितने भिक्षु संघ के जो भिक्षु लोग थे, भिक्षु और भिक्षुनी, वो सब आके उनको 10-20 10-20 देने लगे और कुछ ही देर में उनके पास इतना पैसा हो गया। ठीक है? ये देख के मुझे बहुत अपार खुशी हुआ, लेकिन फिर भी अंदर में मैं सोचा कि उस एक छोटे से बच्चा का एक एक रिक्वेस्ट और एक छोटा-सा कोशिश से उनका एक दिन तो निकल गया, पर न जाने उस भोजन से क्या वो आने वाले दिनों में क्या वही भोजन उनका कल्याण कर पाएगा या नहीं? ये सोच के मैं बहुत चिंतित हो गया। और उस बच्चे को मैंने देखा और फिर मैं इस सोच में चला गया कि ठीक है, उस भोजन से 1 या 2 दिन चल जाएगा, लेकिन उस 2 दिन के बाद क्या? उनको वो दुःख तो विरासत में मिली हुई है और उस दुःख से उनको कैसे पार किया जाए? फिर मैंने उस बच्चे से भी बात किया और वो बच्चे का जवाब सुन के मेरा दिल खुश हो गया। और सच में अगर उस तरह से जो बच्चे ने जो एक अपने तरफ से एक छोटा-सा कोशिश किया और जिस तरह से जो भिक्षुगण के जो करुणामयी और दयालु भिक्षु लोग जो सहयोग किए, अगर इसी तरह से एक-एक दिन उसको सब कोई सहयोग कर दे,
तो उसका सारा जीवन सुखी और आनंदमय बीत सकता है। लेकिन दुख तो फिर भी शाश्वत है। और फिर सोचने लगा कि ये कब तक इस दुख में भटकेगी। और फिर मैंने देखा कि वो एक फ्रूटी का जो फ्रूटी था छोटा सा, तो वो फ्रूटी को फोड़ना चाहती थी पर वो फूट नहीं रहा था। तो वो जो छोटा सा जो भिक्षु बच्चा था ना, वो क्या किया, उसमें स्ट्रॉ लगा के उनको पिलाया। और वो पी रही थी और वो छोटा बच्चा दूर जाके देख रहा था और वो दूर से ही मुस्कुरा रहा था और उसे अपार आनंद और परमानंद का अनुभूति हो रहा था। क्योंकि उसके वजह से क्योंकि उसके लिए वो एक माता के स्वरूप था और जिसमें उसके एक छोटा सा पहल के वजह से वो फ्रूटी पी रही थी और वो बस मुस्कुरा रहा था और उसे बहुत खुशी मिल रहा था। और ये देख के मुझे भी खुशी मिल रहा था, क्योंकि दूसरों का अच्छा सोचने से, दूसरों का अच्छा करने से और दूसरे के बारे में अच्छा बोलने से, अच्छाई सोचने से और अच्छा काम करने से हमें तुरंत खुशी मिलता है और इस खुशी को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और जभी भी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर और जैसे ही हम किसी भी व्यक्ति के बारे में और आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जब भी आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे भले वो आपका दुश्मन या आपसे नफरत करने वाला ही क्यों ना हो, जब भी आप उनके लिए कुछ बुरा सोचते हैं, मन में राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, तो दुख उसी क्षण से शुरू हो जाता है। और कितना भी दुश्मन हो, कितना भी अहित किया हो, लेकिन जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उसको चलो माफ़ किया, तो आपको तत्काल ही शांति और सुख का अनुभूति होता है। क्योंकि हमारा जो बेसिक नेचर है ना, तो बेसिक ह्यूमन नेचर ऑफ दिस मैन काइंड इज जस्ट कंपैशन। तो करुणा ही एक स्वरूप है जिसके थ्रू हम दूसरे का दर्द भी समझ सकते हैं। और जैसे जैसे इस चीज़ों का आप अभ्यास करते जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल भी अनुभव होने लगेगा। और इसी प्रकार से अगर आप किसी को कुछ दान देते हैं तो दान देते ही आपके मन में खुशी आता है। आप किसी को गाली देते हैं, गाली देते ही पहले आप जलते हैं, फिर किसी को जलाते हैं। ये वही बात हो गया कि कोयले को अपने हाथ पे रखने के जैसा। कोयले को अपने हाथ पे रख के हम किसी दूसरे पे फेंकना चाहेंगे तो पहला क्रम होगा कि पहले हम अपना हाथ जला लेंगे। तो बस यही है और ये कहानी मैं आपसे शेयर किया। आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है और आपका क्या फीडबैक है, मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे मैं आने वाले दिनों में वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो, यही मेरा कामना है, यही मेरा दुआ है। एंड happiness and peace for everyone. Thank you so much and see you in the next powerful video. Love you everyone.